देखिए, वहाँ सुरक्षा दे पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनकी बाउंड्री अलग है, उनकी सॉवरेनिटी अलग है। हम अपनी पुलिस को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ सुरक्षा देने के लिए नहीं भेज सकते। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से भी नहीं भेज सकते। तो हमें उन्हें एक टेम्परेरी असाइलम यहाँ क्रिएट करके देना होगा और उसमें उनको खूब सुविधाएँ दें और जो भी हम उनके लिए कर सकते हैं, बेहतरी के लिए उनके जो भी कर सकते हैं, वो हमें यही करना होगा। तो कोलकाता में उनको वो असाइलम बनाया जा सकता है, उड़ीसा में उनके लिए वो असाइलम बनाया जा सकता है, असम में वो असाइलम बनाया जा सकता है। तो वो 6 महीने, 1 साल जब तक वहाँ सिचुएशन अच्छी हो, उनको लेकिन हमारे को ये सोचना होगा कि उनको परमानेंट रेज़िडेंट यहाँ बनाया जाए या नहीं। देखिए, यहाँ पर जितने बांग्लादेशी हैं, उसके मुकाबले जो हिंदू यहाँ आना चाहते हैं, वो कम है। जितने रोहिंग्या, वहाँ पर भी 1,31,00,000 रोहिंग्याज और यहाँ पर रोहिंग्याज की संख्या और भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये जितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं, यदि हम इन्हें मार के भगाएं से मेरा मतलब वैसे नहीं है, हिंसक प्रवृत्ति नहीं है। उनको यहाँ से हम रफा दफा करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में अवैध रूप से नहीं रह सकता। अमेरिका ने मेक्सिको के खिलाफ एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है, हमें ये उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने नहीं रहने दिया हमारे लोग, बांग्लादेश ने नहीं रहने दिया हमारे लोग, असम का एक हिस्सा उन्होंने वापस लोगों हिस्सा रख लिया पार्टीशन के समय पे और लोग सारे भगा दिए वहाँ से। तो ये करना कोई गुनाह नहीं है, ये करना संवैधानिक है और ये हमें कर गुजरना चाहिए, बल्कि लेट है, हम काफ़ी लेट हैं। तो अगर हम उन लोगों को यहाँ से भगा दें तो इतनी बड़ी संख्या हमारे लिए एक्चुअल है ही नहीं। वो उनके ही क्योंकि वो हमारे मकानों में घुस आए हैं, पहाड़ के बॉर्डर एरियाज में घुस गए हैं। किशनगढ़ से जो आप तो जानते ही हैं, किशनगढ़ आपके स्थान के पास का क्षेत्र है, वहाँ से वो ट्रेनिंग लेके पूरे देश में घुस जाते हैं। अकेले दिल्ली में भी अगर हम उनके खिलाफ एक मुहिम कर दें तो यहाँ आधे हिंदुओं को तो हम यहीं रख के बढ़ा सकते हैं। और उसमें अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र है तो इसमें दोष क्या है? इसको कहने में परहेज किस बात का? मुसलमान भाई बहनों को भी इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, पूरी दुनिया को इसे एक्सेप्ट करना होगा। करती है नहीं करती है उससे भी हमें क्या लेना देना। चीन ने तो कभी नहीं पूछा लोगों से, पाकिस्तान ने या बांग्लादेश ने तो कभी नहीं पूछा लोगों को और उन्होंने इसको प्रोमलगेट किया। उनके संविधान में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, हर एयरपोर्ट पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमें हिंदू अस्मिता का ध्यान रखना पड़ेगा और हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक चर्च है दिल्ली के अंदर, उस चर्च में किसी कारणवश एक उसका शीशा फूट गया, जो ये मैसेज गया कि हिंदू फैनेटिक लोगों ने यहाँ अटैक कर दिया और अमेरिका के प्रेसिडेंट पूछने लगते हैं और माननीय मोदी जी से कहते हैं कि ध्यान रखिएगा। तो हम क्यों नहीं ऐसा करते? हमें भी करना चाहिए। डायस्पोरा का मतलब ये थोड़ी है कि आप चले गए, अब आप साल में एक बार आएंगे। डायस्पोरा का मतलब ये है कि आप हमसे लगातार जुड़े रहिए। इंस्टीट्यूट्स भी जो होते हैं वो अपने एलुमनाई एसोसिएशन को हमेशा अपने से जोड़ कर रखते हैं क्योंकि वो बुरे वक्त में काम आते हैं, अच्छे वक्त लाने में मदद करते हैं। तो हमें उन हिंदुओं को शरण देनी ही चाहिए। हम वहाँ जाकर शांति बना नहीं सकते, हिंदू कल्याण कर नहीं सकते। और हम अगर ये सोचते हैं कि हम उनकी सेना से, उनके राष्ट्रपति से ये कहेंगे कि हमारे भाई बहनों का ख्याल रखें। देखिए, एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में हम सब ऐसे ही बोलते हैं। डिप्लोमेसी के बारे में तो ये लिखा ही जाता है, एक बड़ी फेमस डेफिनेशन है कि जो डिप्लोमेट कहे हाँ तो वो निश्चित रूप से ना है। तो वो तो कह ही देंगे कि हम करेंगे, बिल्कुल कोई इसमें परेशानी नहीं है। शेख हसीना ने भी कई बार कहा, लेकिन अवामी लीग की गवर्नेंस के समय पर भी बहुत सारे हिंदू भाई बहन काट दिए गए, वहाँ पर पंडाल जला दिए गए। वो कहाँ मनाने देते हैं हमको नवरात्र? तो इस प्रकार हमें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम फिर भी मिनिमम एक भरोसा तो रखना ही पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। तो हम उनसे कहते तो रहें, लेकिन हमें अपने बॉर्डर्स खोलने पड़ेंगे हिंदू भाई बहनों की, हिंदू परिवारों की रक्षार्थ, और उनको यहाँ पर एक टेम्पररी असाइलम देना पड़ेगा।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.